आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है। अगर आपने एंड्रॉइड का कोर्स नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। पूरा कोर्स एंड्रॉइड का आप देख सकते हैं फ्री में, बहुत ही ज़्यादा नोट्स भी आपको मिलेंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने किया तो जब गाइड शुरू करते हैं। एक्सप्लिसिट इंटेंट हमने आज देखना है, और पिछली वीडियो के अंदर हमने इंटेंट और इसकी टाइप्स देखी थी। अगर वो वीडियो ने देखी थी, आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इंटेंट क्या करते हैं, तो हमने क्या करना है, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में डाटा सेंड करना है। तो बेसिकली पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था इंटेंट जो होते हैं, एक्सप्लिसिट इंटेंट अगर एक एक्टिव से दूसरे एक्टिव में आपने मूव करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो अगर हमने मूव तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमने जो है डाटा भी सेंड करना है। तो ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये आपको नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंटेंट अगर आपने बनाना है तो मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये लाइन आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर एक इंटेंट बनाया है। इंटेंट जो है वो ये हमारे पास क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ये नाम जो है आप कोई भी रख सकते हैं। इंटेंट इसका नाम रख दिया मैंने। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाया और न्यू क्लिक करके ये इसका फंक्शन जो है ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाते हैं। तो इसके अंदर एक पैरामीटर दो हमने पास किए हैं। तो ये दो पैरामीटर आपने क्यों पास करने हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी जो है, जहाँ से आपने जो आपकी करंट एक्टिविटी है और उससे आपने कौन सी एक्टिविटी के अंदर मूव करना है। ये सेकंड एक्टिविटी जो जहाँ पर आपने जाना है, और ये फर्स्ट एक्टिविटी जहाँ पर आप अभी हैं, इस एक्टिविटी के अंदर हैं। तो इस एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद आपका को दूसरी एक्टिविटी के अंदर जाना है। ये इस तरह से आप इंटेंट एक्सप्लिसिट बनाते हैं। तो उसके बाद उन्हें मैसेज भी सेंड करना है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं पुट एक्स्ट्रा। पुट एक्स्ट्रा फंक्शन है, जो कि अगर आपने साथ लिखना है, जो कि फंक्शन हमने क्यों लिखना है यहाँ पे देख सकते हैं। पुट एक्स्ट्रा मेथड यूज टू सेंड टू इंटेंट। फॉर एग्जांपल आपने डेटा सेंड करना है, उसके लिए पुट एक्स्ट्रा फंक्शन यूज़ करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो ये वाला हमने इंटेंट बनाया है। तो इसका नाम जो फॉर एग्जांपल अगर मैं आई लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ मैंने लिखना था आई डॉट पुट एक्स्ट्रा, यानी कि इसके साथ पुट एक्स्ट्रा करे। तो इस तरह से मैं आपको इस यहाँ पे आई लिख देता हूँ ताकि आपको ये इजीली अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पे इंटेंट ही रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न आपको होगी, तो इसलिए यहाँ पे जो है इंटेंट रहने देता हूँ। तो इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा यहाँ पे किया हमने। तो ये जो है वो क्या करेगा, मैसेज, यहाँ पे एक मैसेज की है जो डबल कोट्स के अंदर हमने लिखी है। उसके बाद है मैसेज। तो ये आपको भी बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है ये चीज़ें। तो सबसे पहले ये आपकी ऐप है, हम देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक इस एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी के अंदर मूव करना है। तो दूसरी एक्टिविटी हम सबसे पहले बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्टिविटी है। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट खोल के आपको दिखाऊँ, रिसोर्सेज के अंदर अगर जाऊँ और लेआउट्स के अंदर जाऊँ, तो ये जैसे एक्टिविटी मैंने एक ही एक्टिविटी है हमारे पास। फाइल के अंदर जाऊँगा, न्यू, और इसके अंदर एक्टिविटी के अंदर जाऊंगा और एम्प्टी एक्टिविटी यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये दूसरी एक्टिविटी का नाम है मेन एक्टिविटी 2। तो इसको मैं, ये इसकी XML का नेम है। तो ये मैं यही नेम यहाँ पर इसका नेम चेंज, तो ये एक्टिविटी 2 यहाँ पर लिख दिया। उसका नाम जावा का नाम भी एक्टिविटी 2 में लिख देता हूँ। तो इसके बाद फिनिश कर देता हूँ। तो ये एक्टिविटी 2 जो है वो क्रिएट हो गई। ये आप देख सकते हैं, इसकी XML फाइल है और ये इसकी जावा फाइल है। इसको मैं फ़िलहाल क्लोज कर देता हूँ और ये इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक बटन लेके आता हूँ, और बटन जो है वो इसके अंदर मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मूव टू सेकंड एक्टिविटी। तो इसको सबसे पहले मैं कंस्ट्रेंट करूँगा यहाँ पे राइट साइड पे, और ये वाला लेफ़्ट साइड पे, और ये नीचे वाला इसको बॉटम पे कर दूँगा। थोड़ा सा ऊपर ले आऊँगा इसको मार्जिन। तो इसको प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे इसकी ID दे देता हूँ PTN बटन 0, और इसके अंदर टेक्स्ट मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे ये रिफैक्टर पे क्लिक करूँगा, ID जो है। तो यहाँ पे मूव टू सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये टेक्स्ट यहाँ पे मूव टू सेकंड आपके पास आ रहा है। तो ये बटन के अंदर हमने लिख दिया है, और इस बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो सेकंड एक्टिविटी के अंदर मूव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिस्टन लगाएंगे, यानी कि इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो सेकंड एक्टिविटी के अंदर मूव हो जाए। तो उसके अंदर जावा के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे बटन सबसे पहले हम लिखेंगे BTN, और ये क्लास हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे आल्ट एंटर प्रेस करके। तो यहाँ पे बटन जो है इसको करेंगे हम फाइंड व्यू ID और r.id.button 0। तो उसके बाद तो सेमीकोलन एंड पे लगाएंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था सेट ऑन क्लिक लिसनर, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो वो देख लें। तो इसके अंदर ऑन क्लिक लिसनर हमने लगाया, और न्यू व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर यहाँ पे लिखा है ये वाला। तो ऑटोमेटिकली इसने ऑन क्लिक मेथड यहाँ पे जो है वो जनरेट कर दिया। तो ये इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे बटन के ऊपर क्लिक करें तो एक दूसरी एक्टिविटी के अंदर मूव करना है हमने। दूसरी एक्टिविटी के अंदर मूव करने के लिए हम इंटेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक्सप्लिसिट, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ये एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो इसके अंदर इंटेंट I इज इक्वल टू न्यू इंटेंट।
तो ये इस तरह, ये अगर आप इस तरह से इतना लिखते हैं, इसका मतलब आई इंटेंट का एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है आई। तो उसके बाद आपने इसके अंदर क्या करना है, मूव करना है फर्स्ट एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये वाला फंक्शन आपने पास कर देना है। और ये थोड़ी सी मिस्टेक इसके अंदर आ रही है, तो ये इसकी स्पेलिंग की मिस्टेक यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे दोबारा से मैं लिखता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इस तरह से ये इसकी स्पेलिंग है। तो आप देख सकते हैं उसके बाद ये क्या करेंगे आप, सेकंड एक्टिविटी का जो नाम है वो, उसकी जावा फाइल का क्या नाम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसका नाम है activity2 हमारे पास। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ activity2.class। तो इस तरह से आपने लिखना है activity2.class, क्लास के स्पेलिंग गलत हो गए हमारे पास, तो ये देख सकते हैं इस तरह से। तो दूसरी जो जहाँ पर आपने मूव करना है उसकी जो जावा फाइल है उसका आपने नाम लिखना है और डॉट क्लास आपने लिखना है। तो इस तरह से आप जो है मूव कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी, हमने एक फंक्शन लेना है स्टार्ट एक्टिविटी, और इसके अंदर जो भी आपने ये इंटेंट बनाया है, ये इसका ऑब्जेक्ट जो है ये पास कर देना है। तो ये वाला लाजमी करना है। इसके बाद ये स्टार्ट एक्टिविटी का मतलब ये एक्टिविटी वो वाली स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा टास्क मुकम्मल हो गया। अभी तक जो भी ऐप बनी है इसको मैं चला के आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये ऐप हमारी चल गई है। यहाँ पे मूव टू सेकंड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेकंड एक्टिविटी के ऊपर आ गया। सेकंड एक्टिविटी ब्लैंक शो हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी सेकंड एक्टिविटी जो है उसके अंदर नहीं किया है। अगर मैं खोल के दिखाऊँ activity2, तो ये आप देख सकते हैं इसकी XML फाइल जो है वो बिल्कुल यानी कि ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी चीज़ हमने जो है वो नहीं बनाई है। तो इस तरह से आप activity2 के अंदर भी कोई चीज़ें, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको खोलूँ activity2 को, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट से सिंपल ले आता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट ले आता हूँ यहाँ पे, और इसको टॉप से जो है और राइट से कंस्ट्रेंट कर देता हूँ और लेफ्ट से भी कर देता हूँ। तो और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे टेक्स्ट इसके अंदर लिख देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं activity2 यहाँ पर मैंने लिख दिया सेकंड एक्टिविटी के अंदर, ये आप देख सकते हैं। और इसको आप इजीली जो जैसे भी कस्टमाइज़ करना है, तो activity2 के अंदर मैंने सेकंड activity2 लिख दिया है। आप इसको जैसे भी कस्टमाइज़ करना चाहें आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो हमने क्या करना है, जो बेसिकली काम है हमारा वो है हमने टेक्स्ट जो है पास करना है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो टेक्स्ट पास करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर दोबारा नोट्स के ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पर मैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए जो आपने पास करना है। उसके लिए एक वेरिएबल हम ले लेते हैं स्ट्रिंग, और ये आपने लिया हुआ जैसे हमने यहाँ पे ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल तौर पे अगर मैं ऊपर जाऊँ यहाँ पे और यहाँ पे ले लेता हूँ एक वेरिएबल, यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ स्ट्रिंग मैसेज के नाम से, और इसके अंदर लिखता हूँ इसके अंदर लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे और सेमीकोलन। तो ये मैसेज के अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग है और ये हमने जो है क्या करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं पुट एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे, पुट एक्स्ट्रा। और उसके बाद एक हमारे पास की देंगे डबल कोट्स के अंदर, की क्या करेंगे जो कि मैसेज को वहाँ से रिसीव भी करेंगे। जैसा कि आप एड्रेस कोई भी लेटर वगैरह अगर सेंड करते हैं तो एक सेंडर का एड्रेस होता है, एक रिसीवर का एड्रेस होता है। इसी तरीके से ये एक ही चीज़ है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने लिखना है, क्या लिखना है, तो ये स्टार्ट एक्टिविटी से पहले आपने लिखना है यहाँ पे आई डॉट पुट एक्स्ट्रा, और इसके बाद आपने डबल कोट्स के अंदर लिखना है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, माई नेम, यहाँ पे माई नेम लिख देता हूँ इस तरह से। और उसके बाद आपने कॉमा, इसके बाद मैसेज का मतलब है हमारे पास जो भी डाटा आपने सेंड करना है, और ये नेम जो है डबल कोट्स के अंदर जो कि हमारे पास की है वहाँ पे हमने इस नाम से जो है वो मैसेज गेट करना है। तो इस तरह से जो पुट एक्स्ट्रा आपने यूज़ करना है, तो इस तरह से पुट एक्स्ट्रा आपने यूज़ करना है। और ये आप इसकी डिटेल तमाम नोट्स के अंदर देख सकते हैं। और दूसरी एक्टिविटी के अंदर आपने जाके क्या करना है, एक इंटेंट बनाना है और उसके अंदर फंक्शन लेना है गेट इंटेंट। और गेट इंटेंट क्या करेगा, वो मैसेज जो है वो हमने गेट करना है। तो उसके बाद हम जाएंगे सेकंड एक्टिविटी की, जहाँ पे देख सकते हैं आप सेकंड एक्टिविटी हम खोलते हैं और ये इसकी जावा फाइल है। इसके अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे एक बनाते हैं इंटेंट, यहाँ पे इंटेंट एक बनाते हैं हमारे पास, और डॉट इंटेंट आई, इसका नाम भी लिख देते हैं, आई लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, आई इज इक्वल टू गेट इंटेंट। तो इसका नाम भी मैंने आई लिख दिया, आपको भी नाम लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम जो है ये वाला जो होता है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, आई डॉट गेट एक्स्ट्राज, और उसके बाद आपने इसके अंदर लिखना है की, जो भी की आपने किया, जैसे कि माई नेम उसके अंदर था तो ये आपने लिख देना है, ये डबल कोट्स के अंदर लिखना है। इसी तरीके से माई नेम का एन कैपिटल था, तो इस तरह से ये की जो है आपकी काम करेगी।
तो ये यहाँ पर अभी एरर दे रहा है क्योंकि आपने वहाँ पे स्ट्रिंग भेजी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्राज, और यहाँ पे गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्राज लिखेंगे क्योंकि हमने स्ट्रिंग सेंड कर रहे हैं। तो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा यहाँ पे आप लिखेंगे कि स्ट्रिंग रिसीव कर रहे हैं आप यहाँ पे। तो किसके अंदर आपने ये रिसीव करना है उसके लिए एक वेरिएबल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं स्ट्रिंग, और यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल स्ट्रिंग रिसीव मैसेज। रिसीव मैसेज के नाम से एक मैंने जो है वो वेरिएबल ले लिया, और रिसीव मैसेज के अंदर जो है हम स्टोर करवा लेते हैं जो भी हमने जो है रिसीव हो रहा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टोस्ट के अंदर इसको डिस्प्ले करा देंगे। जो भी मैसेज हमने रिसीव हुआ है वो हम यहाँ पे टोस्ट के अंदर डिस्प्ले करा देंगे। तो मैसेज इज़ यहाँ पे प्लस, और इसके बाद हम लिखेंगे रिसीव मैसेज। तो ये सिंपल सा काम है, हमने ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा मैसेजेस, और उसके बाद प्लस यानी कि इसके साथ हम कोई भी वेरिएबल भी यूज़ करेंगे। अगर आप ये तमाम चीज़ें यहाँ पे इसको मैं मिटा भी दूँ यहाँ पे ये तमाम चीज़ें, और इसको इस तरह से, तो ये सिर्फ और सिर्फ रिसीव मैसेज यानी कि जो भी आपका मैसेज रिसीव हो रहा है वही शो होगा टोस्ट के अंदर। तो अब क्या करता हूँ मैं इसको दोबारा से ऐप को चलाता हूँ यहाँ पे, और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको चला के जो है वो दिखाता हूँ क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ऐप चल गई है। मूव टू सेकंड पे क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं सेकंड एक्टिविटी, और नीचे यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा शो हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जो है एक्टिविटी 2 के अंदर जाऊंगा और इसका साइज जो है थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बल्कि इस टेक्स्ट को मैं डिलीट ही कर देता हूँ। तो किसकी मैं कोई ज़रूरत नहीं है, दोबारा से ऐप को चलाता हूँ। तो ये साइज इसका एक्टिविटी का थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया है, आपने कोई फिक्र नहीं करनी है। तो ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इजीली कर सकते हैं। अभी जो है वो आप इंटेंट जो है इसकी लॉजिक के ऊपर फोकस करें। तो दोबारा इसको चलाता हूँ मैं। तो ये आप देख सकते हैं ऐप दोबारा से चल गई। आपने यहाँ पे ये नीचे वाली साइड पे यहाँ पे फोकस करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, आपने यहाँ पे नीचे वाली साइड पे क्लिक करना है। जैसे ही मूव टू सेकंड पर मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, जो अभी हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी हमारे पास मैसेज है स्ट्रिंग हनानमेंट और हमने यहाँ पे लिखा था वो वाला जो है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। सेंड पे क्लिक करूँगा, देख सकते हैं हनानमेंट और आपको शो हो रहा है यहाँ पे। दोबारा मैं बैक करूँगा, दोबारा क्लिक करूँगा तो ये देखते हैं हनानमेंट और शो हो रहा है यहाँ पे। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, दोबारा आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमने फर्स्ट एलिमेंट के अंदर जो है वो ये ऐड किया है, और इसके अंदर हमने क्या किया, बेसिकली हमने एक मैसेज लिया है यहाँ पे। तो एक मैसेज वेरिएबल के अंदर हमने डाटा स्टोर करा है जो हमने सेंड करना है, और ये एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी के अंदर सेंड करना है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका मैं बेहतरीन तरीका बताता हूँ। यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं जाऊँ अगर, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लूँ अगर मैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप क्या सकते हैं, कोई भी नेम यूज़र से इनपुट कर सकते हैं, और नेम इनपुट करने के बाद क्या कर सकते हैं, हम मूव टू सेकंड पे क्लिक करेंगे तो ये नेम जो है उसको सेंड कर देंगे। तो ये इस तरह से फाइंड व्यू ऐड करके इसको गेट कर सकते हैं। तो अगर इसके ऊपर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करें। तो फिलहाल यहाँ पे मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं ऑन क्लिक लिस्टनर लगाया है हमने यहाँ पे, और इंटेंट का यूज़ किया है एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में मूव करने के लिए। और आई डॉट पुट एक्स्ट्रा क्या करेगा, उसके साथ जो है वो आई जो है इंटेंट इसके साथ जो है वो एक्स्ट्रा सेंड कर देगा मैसेज। हमने क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग सेंड कर रहे हैं जो कि मैसेज है हमारे पास, और उसका की जो है माई नेम है, ये उसका की है। और उसके बाद एक्टिविटी हमने स्टार्ट कर देंगे। और सेकंड एक्टिविटी में क्या होगा, वो इंटेंट आई जो है वो आई के नाम से, या फिर आप आई एन लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी इसका नाम लिख सकते हैं। वो इंटेंट क्या करेगा, आपका गेट इंटेंट, इसलिए यानी कि इसका जो ऑब्जेक्ट है ये गेट इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, इंटेंट जो है वो सेव करेगा। एक फंक्शन इसके अंदर हमने यूज़ किया है आई एन इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। तो ये क्या करेगा, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने स्ट्रिंग रिसीव करनी है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पर इसका की हम लिखेंगे, और ये तमाम चीज़ें जो हैं जो रिसीव करेगा वो कहीं ना कहीं हमने स्टोर भी करवानी है। स्ट्रिंग टाइप का REC रेक मैसेज यानी कि रिसीव मैसेज के नाम से एक वेरिएबल हमने लिया है, और उसके बाद ये टोस्ट के अंदर हमने इसको शो करवा दिया है। तो ये थी यार ये वीडियो, मतलब पसंद है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।